एवरीवन। आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है वीडियो बनाने के लिए, वो है स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे 5 to 7 years के एज ब्रैकेट में आते हैं, वो सब मेरी वीडियो ज़रा गौर से सुने। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे देखा है कि पेरेंट्स को इस बात का आइडिया नहीं होता कि उनके बच्चों की जो परमानेंट दाढ़ें होती हैं, जो कि फ़र्स्ट मोलर्स जिनको कहा जाता है, दोनों जॉज़ में, अपर एंड लोअर, वो 6 years की एज में आना शुरू हो जाती हैं और अप्रॉक्सीमेटली 6.5 या 7 years तक मुकम्मल चारों, दो ऊपर की और दो नीचे की दाढ़ें आ चुकी होती हैं। लेकिन अक्सर पेरेंट्स को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। वो ये समझते हैं कि ये भी इनके दूध के ही दांत हैं, ठीक है, और अगर ये ख़राब हो भी गए तो हु केयर्स, नया दांत तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो परमानेंट इनके मोलर्स हैं, फर्स्ट मोलर्स, अगर वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें कैविटीज़ आ जाती हैं, तो अगर सुपरफिशियल है तो चलो ठीक है, वी कैन डू फिलिंग्स। बट अगर वो डीप चले जाते हैं तो ऑब्वियसली रूट कनाल्स और फिर आगे जाके क्राउन्स और फिर बहुत सारा हैसल। तो व्हाई नॉट टीच योर किड्स टू ब्रश वेल। जब वो यंग हों, बहुत छोटे हों, तब से उनको ब्रश करने की आदत ज़रूर डालें। रात में सोने से पहले तो लाजमी आपको उनको ब्रश करवाना ही है, बेड पे जाने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों के मुंह के अंदर एक चेक रखिए कि उनकी दाढ़ें आ गई हैं कि नहीं। कुछ बच्चों की जल्दी भी आ सकती हैं, 5.5 years पे आना शुरू हो सकती हैं, कुछ की थोड़ी लेट हो जाती हैं, 6.5 पे चली जाती हैं, बट वो इसी टाइम ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट आ जाती हैं। तो उनकी जो लास्ट दाढ़ें हैं ना, आप उनका साइज़ चेक कीजिए। वो बेबी टीथ जो हैं उनके, बेबी मोलर्स, उससे वो काफ़ी चौड़ी होती है और बड़ी होती है। इफ़ इन केस यू आर कन्फ्यूज, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ विज़िट अ डेंटिस्ट। उनसे चेक करवाइए कि कहीं इनके परमानेंट दांतों पे कैविटीज़ तो नहीं शुरू हो रही। परमानेंट दांत हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। जितनी ज़िंदगी है उनकी, उतना टाइम उनको वो दांत चलाने हैं। इतनी यंग एज पे अगर दांतों पे कैविटीज़ लग जाएंगी तो आप सोचें, फिर वो थोड़े से ही बड़े होंगे और वो दांत रूट कनाल तक पहुंच जाएगा। तो एवरी 6 months यू शुड विज़िट योर डेंटिस्ट। अगर 6 months आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई साल में 2 बार कौन जाए डेंटिस्ट के पास, इतना पैसा कौन खर्च करे, तो फिर एटलीस्ट वंस अ ईयर जाइए। आप अपने दांतों की क्लीनिंग करवाइए, अपने बच्चों के दांतों का चेकअप करवाइए कि कहीं उनकी कैविटीज़ तो नहीं आ रही। और अगर कैविटीज़ आ रही हैं तो प्लीज़ उसको फ़िल करवाइए। सिर्फ चेक करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप फ़िल नहीं करवाएंगे तो कैविटीज़ रुक नहीं जाएंगी। कैविटी को नहीं पता कि आप डेंटिस्ट के पास गए और वो रुक जाए, नहीं, कैविटी हमेशा बढ़ती रहेगी। इट कांट बी रिवर्टेड बैक। तो आपको उसको, जब तक आप उसके ऊपर फिलिंग नहीं करवाएंगे, वो कैविटी बढ़ती जाएगी और वो अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगी कि उस दांत का रूट कनाल करना पड़े। और समटाइम्स वो सिचुएशन बहुत पेनफुल भी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाए पेशेंट को, चाहे उसकी एज जो भी हो। और इफ़ इन केस रूट कनाल के फेज़ से भी हम बाहर चले जाते हैं, बर्दाश्त कर कर के, दवाइयाँ खा खा के, कि भाई ट्रीटमेंट तो करवाना ही नहीं है, तो वो दांत निकलने पे बात पहुंच जाती है। तो इतना हैसल हम क्यों लें? शुरू में ही अपने दांतों की अगर हम सफाई रख लें, क्लीनिंग करवा लें, रेगुलर चेकअप्स करवा लें, तो इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। खैर, एनीवेज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर टीथ, you can comment, you can send me your questions and I'll answer you. Okay, till then, see you next time. Bye bye.